तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारी बॉर्डर एरिया से आ रही है, जहां पर हमारी आर्मी ने फाइनली इंस्टॉल कर ली है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स अपने दो फारेस्ट आउटपोस्ट के ऊपर। तो लद्दाख के सेक्टर्स में इनको किया गया है और ऑब्वियसली इसकी वजह से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हमारी आर्म फोर्सेस को मिलने की शुरू हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, एक बहुत बड़ा लिंक ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए, और ये 18,000 फीट के ऊंचाई पर भी मौजूद है। तो हमारे देश के अंदर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो आज से 10-12 साल पहले वन ऑफ द पूरेस्ट थी पूरी दुनिया के अंदर, जबकि आज अगर हम देखें कि कितना दूर आप हो एक अच्छे कनेक्शन से, तो हम चाइना और यूएस जैसे देशों के भी अब आगे आने लगे हैं और नंबर 1 है दुनिया में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महा मेट्रो से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो पुणे मेट्रो का जो स्क्वागे टू लोनी कलभोर सेक्शन है यानी ससवड़ एक्सटेंशन का वो एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पर पीएमआरडीए जो है जिन्होंने कुछ मेट्रो सेक्शंस बनाए थे पुणे में, इनको छोड़कर महा मेट्रो इसको बनाने का काम करेगी। महा मेट्रो ने वन ऑफ द हाईएस्ट स्पीड से आप कह सकते हो मेट्रो बनाने का काम किया है पुणे में। तो यहाँ पर इसी हिसाब से महा मेट्रो ही अगले वाले फेजेस को भी एग्जीक्यूट करेगी। पुणे मेट्रो जैसे जैसे खुलते जा रही है वैसे वैसे लोगों के बीच में काफी हिट हो रही है, तो अकॉर्डिंगली ज्यादा से ज्यादा मेट्रो लाइंस जो है उसकी डिमांड बढ़ने वाली है फ्यूचर में, जिसको देखकर यहाँ पर अब काम किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड से, जहाँ पर ये जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था स्पेसिफिकली ओल्ड सिटी सेक्शन फ्रॉम एमजीबीएस टू एयरपोर्ट कनेक्ट करने के लिए, इसका काम जनवरी फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा ऐसा कहा है। यहाँ पर मेनली ओल्ड सिटीज के आसपास के जो कई एरियाज है उसके ऊपर काम किया जाएगा। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जियो टेक्निकल स्टडीज किए जाएंगे, सेंट्रल बैरिकेडिंग की जाएगी और उसके साथ साथ जनवरी में यहाँ पर डेमोलिशन का काम शुरू होगा कई सारे स्ट्रक्चर्स का। तो ये जो लाइन है हैदराबाद मेट्रो की, ये उन सेक्शंस में से है जो कुछ दिन पहले हमने इंफ्रा न्यूज में कवर की थी। 5 लाइंस हैदराबाद के लिए अराउंड 76 किलोमीटर की अप्रूव हुई थी, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट से, जिसमें से ये एक प्रोजेक्ट अभी काफी ज्यादा आगे काम पे पहुंच रहा है विद इन फ्यू मंथ्स, जिसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है द गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने कहा है कि वो जल्द ही शुरू करेंगे काम फॉर रिपेयरिंग ऑफ 64 किलोमीटर ऑफ मास्टर रोड्स इन द सिटी। तो यहाँ पर 64 किलोमीटर मास्टर रोड्स का रिपेयरिंग तो होगा ही, लेकिन 17 किलोमीटर जो है इंटरनल रोड्स का, सर्विस रोड्स का भी यहाँ पर ये रिपेयरिंग करेंगे। तो वैसे देखा जाए तो एक बहुत बेसिक लेवल का इशू है रोड वगैरह मेंटेन करना, तो इसके ऊपर जो है ये काम करने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है लेह को पैंगोंग से जोड़ने वाले टनल से रिलेटेड, जहां पर ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टनल जो है उसके लिए ₹60 बिलियन खर्च किए जाने वाले हैं और इसके ऊपर काम शुरू है। तो दोस्तों आप जानते हो जो हमारा ये इलाका है लद्दाख का, लेह का, कश्मीर का, यहाँ पे बहुत सारे टनल्स का काम चल रहा है ताकि देश के सारे बॉर्डरिंग एरियाज में और इंटरनल एरियाज में ऑल ईयर राउंड ऑल वेदर कनेक्टिविटी रह सके। जेडमॉक, जोजिला, ये टनल्स पे तो काम चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक टनल बनने वाली है जो 18,600 फीट की हाइट पर होगी और एक बहुत ज्यादा हाई कॉस्टली प्रोजेक्ट होगा। इस वजह से लेह और पैंगोंग के बीच में 7 to 8 किलोमीटर की ट्विन ट्यूब टनल बन जाएगी और लोग इसमें से ट्रैवल कर पाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पुणे के इमेजिका वर्ल्ड से रिलेटेड। तो दोस्तों आप जानते हो इमेजिका जो है एड लैब्स का एक काइंड ऑफ पार्ट था, अम्यूजमेंट पार्क्स, थीम पार्क्स वगैरह चलाते हैं, और इन्होंने पार्टनरशिप की है साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में, जिनके साथ में मिलकर ये 45,000 स्क्वायर मीटर्स का या 4.56 हेक्टेयर्स का एक बहुत बड़ा थीम पार्क बनाएंगे साबरमती रिवर फ्रंट पर। तो ये ईस्ट एंड ऑफ अटल ब्रिज पे बनाया जाएगा और इसको ऑलरेडी फॉर्मल अप्रूवल मिल चुका है और कंस्ट्रक्शन जो है एनजीटी के अप्रूवल के बाद में मिलना शुरू होगा और 3 से 4 महीने में ये काम हो जाना चाहिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया रशिया रिलेशन से रिलेटेड, जब रशिया जो है भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर टीएमएच जो रशियन कंपनी जिनके साथ में हमारी वैसे पार्टनरशिप्स भी हुई है वंदे भारत बनाने से रिलेटेड, तो इस कंपनी ने भी वैसे इंटरेस्ट दिखाया है भारत के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह डालने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सेटअप करने के लिए। वैसे ये मॉस्को हेडक्वार्टर्स कंपनीज है, लेकिन भारत में अब बाहर देशी कंपनीज इंक्लूडिंग रशियन कंपनीज इंटरेस्टेड है मैन्युफैक्चरिंग में। अगली खबर दोस्तों ये फॉक्सकॉन से रिलेटेड, आप जानते हो आईफोन बनाने वाली कंपनी, तो इनको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑफर किया है 200 एकड़ ऑफ लैंड फॉर इट्स प्रपोज्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या BESS यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ताइवानीज कंपनी है ये अच्छा खासा वैसे अभी ऑलरेडी ओन करती है फैक्ट्रीज वगैरह अलग अलग जगहों पे। तो यहाँ पर ये लैंड ऑफर जो ये किया गया है 50 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई है, थिलूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये कंपनी वैसे अब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग से आगे भी बढ़ना चाहती है, EVs, डिजिटल हेल्थ, एनर्जी के अंदर, तो उस वेंचर में का एक भाग है। आज के आसपीटी सॉल के बारे में बात करें तो सोमनाथ सिन्हा बाबू पूछते हैं, आर इंडिया रियली मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और जस्ट असेंबलिंग योर? इफ इट इज सो देन प्लीज स्टॉप कॉलिंग मेक इन इंडिया, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टिंग टुवर्ड्स वियतनाम एंड इंडोनेशिया।
इंडिया। देखो कहीं पर भी कुछ कमेंट छोड़ते हो ना, उसके पहले बहुत 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 ईजी होता है, फ्री में भी होता है कि आप गूगल पे कुछ चीजें जो है सर्च कर सको। करेंटली चाइना में से जितने बिजनेसेस बाहर जा रहे हैं उसमें से 39% बिजनेस जो है वो इंडिया में आ रहे हैं। और जो ये सारी कंट्रीज है, वियतनाम, इंडोनेशिया, इनके अंदर जो है लेस देन 15% बिजनेस ही जा रहे हैं और बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नीड्स के हिसाब से। तो इंडिया ही जो है कंपनीज को लाने में लीड करना है। 100% हम कभी नहीं ला पाएंगे। चाइना, वियतनाम जो है वो सैमसंग के साथ में अच्छा काम कर रहा है, एप्पल के साथ में अच्छा काम कर रहा है। इसका मतलब यही नहीं है कि इंडिया कुछ मिल नहीं रहा है। आईफोन का सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो भारत में है, सैमसंग का भी है। तो यहाँ पर अगर बात करें मेक इन इंडिया असेंबलिंग की, तो एक वहाँ पे मैं कहानी बताता हूँ। जो मारुति सुजुकी कार है ना, वो सबसे पहले जापान से सीबीयू बन के आई थी। सीबीयू यानी कंप्लीटली बिल्ड यूनिट। बाद में कुछ सालों बाद वो सीकेडी बन के आई। आज तकरीबन 30 साल बाद में मारुति की होंडा की कार जो है वो भारत में बनती है और जापान में एक्सपोर्ट होकर बिकती है। और हमारे देश के अंदर अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो कुछ जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स है वो छोड़कर सब कुछ जो है भारत में बनने की कैपेसिटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो आईफोन के डिब्बे चार्जर से हमने शुरू किए थे, फिर हम कॉर्ड्स, ईयरफोन्स, बैक पैनल्स वगैरह पे गए। आज जो है अराउंड अभी जो लेटेस्ट आईफोन है ये अराउंड 15 to 16% कंप्लीटली इंडियन पार्ट से बना हुआ है। बैटरीज भारत में बनती है। जो पीसीबी होता है उसके ऊपर छोटे छोटे जो रजिस्टर कैपेसिटर होते हैं वो भारत में बनते हैं, कहीं से हमें मंगाने नहीं पड़ते। और यहाँ पे मैं सिर्फ पिक एंड प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में बनते हैं। अब कोशिश हो रही है अगले साल तक 25% इंडिजिनाइजेशन की। जो ढोलेरा में माइक्रोन का प्लांट बन रहा है उनके साथ में स्टोरेज की जो चिप्स होती है वो इंडिया में से ही लेने की बात हो रही है। एट द सेम टाइम सैमसंग का डिस्प्ले फ्लैप जो है नोएडा के पास में, उसमें से स्क्रीन वगैरह जो है अगली बार के आईफोन में यूज होकर अराउंड 25% तक इंडिजिनाइजेशन करने की कोशिश हो रही है। तो एक रात में उठ के जो है ऐसे कोई होता नहीं है कोई भी चीज जो है लोकलाइजेशन का। यहाँ पे धीरे धीरे करके ही जो है हम एक अपनी सप्लाई चेन बना सकते हैं। तो देखो ब्लैक पिलर्स, व्हाइट पिलर्स की बात यहाँ पर जो है करना कहीं ना कहीं पे जरूरी बन जाता है, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट्स को देखे बिना एक तरफ का जजमेंट देना जो है वो बहुत गलत हो जाता है एट द एंड। और ये उस टाइम पे जबकि ये चीजें अभी 3-4 साल से हो रही है। ऐसा नहीं है कि अभी 6 महीने पहले जो कुछ हुआ था और उसके हिसाब से हम चीजें कर रहे हैं। वो उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।